हेलो वेलकम फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फोर्थ सेट हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या कर रहा है हमारे पास। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था। 108वां, 109वां, 112वां या 116। ठीक है, इसमें से सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा क्या, 112वां। इसका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान जो था 112वां रहा। ठीक है, इस इंडेक्स में प्रथम जो रहा आइसलैंड रहा। क्या रहा, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड रहा। और यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF, ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी, 12 फरवरी, 10 मार्च या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंटरनेशनल युवा दिवस बोल रहा है। तो इंटरनेशनल युवा दिवस आपको होता है 12 अगस्त, और वही ये हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस का होता है 12 जनवरी। और यह जो बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस आपको स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार, पी प्रवीण सिद्धार्थ, हार्दिक सतीश चंद्र शाह या जी सिद्धार्थ। ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा पी प्रवीण सिद्धार्थ। देखिए यहाँ पर कल के मतलब थर्ड वाले मतलब प्रश्न पत्र में हमने बोला था ना कि देखिए नाम कभी कभी एक ही विधि से सरनेम देखिए सेम रखा है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ। तो इस तरह से सरनेम सेम रखिए। अब मान लीजिए याद रखते हैं आप इस तरह से कि सिद्धार्थ होगा कोई। ठीक है, तो यहाँ मतलब कुछ हल्का हल्का रखते हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ दे देगा जी सिद्धार्थ, पी सिद्धार्थ, ए सिद्धार्थ, बी सिद्धार्थ करके इस तरह से दे देगा। तो आप उसमें आपको इस तरह से पूरा नाम याद रखना पड़ेगा कि इसका सही आंसर है पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC-AI-1 परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में कौन सा परम स्थान मिला है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपको सी, 63rd। ठीक है, आपको 63rd है आपको मतलब 63वां आपको विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर में से माना गया है इसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तमिलनाडु, केरला, मिजोरम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, केरला। केरला पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम अपनाने वाला देश प्रथम राज्य बना गया है। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर भी केरल का ही है। कितना है, 91% है। और जबकि न्यूनतम आपको है हमारे बिहार का कितना है, तो 61.8% है आपको है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको उसने बिहार को क्यों उसने गांधी को क्यों मारा, पुस्तक के लेखक कौन है। अशोक कुमार मांडे, प्रदीप श्रीवास्तव, मोहन भागवत या मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, अशोक कुमार पांडे। तो उसने गांधी को क्यों मारा के पुस्तक के लेखक कौन है, अशोक कुमार पांडे है। और गांधी जी की हत्या कब हुई थी, 13 जनवरी आपको 1948। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या होगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब 2020 का विषय क्या था, थीम क्या था। मतलब फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी फॉर फ्यूचर्स, फूड फॉर लाइफ या फूड वाटर हेल्थ। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। और यह कब मनाया जाता है, 7 जून। ठीक है, 7 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है,
वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है? रॉकी पर्वत, कोबाल्ट प्रायद्वीप या अर्बेंटन रॉजर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोबाल्ट प्रायद्वीप। रामसर सूची में जो ये कोबाल्ट प्रायद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। वर्तमान समय में 2021 में रामसर सूची में भारत में कुल कितने हैं? 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार के मंजूषा कला क्षेत्र शैली को जीआई टैग मिला है और यह इसका प्रमुख संबंध बिहार के किस जिले से? पटना, मधुबनी, दरभंगा या आपको भागलपुर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये मंजूषा एक कला शैली है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है। तो इसका सही आंसर है भागलपुर। मंजूषा चित्रकला यह एक चित्रकला मतलब लोक गाथा से उपजी एक कला शैली है। किससे रिलेटेड है? चित्रकला से रिलेटेड है। मंजूषा कला में रंगों एवं आकृतियों की अपनी प्रतीकात्मक रहती है और इसका संबंध बिहार के भागलपुर से है। दिवंगत चक्रवर्ती देवी इस लोक कला की वरिष्ठ चित्रकार मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया है? रोड अहेड, गति, आरफास्ट या नन। इसका सही आंसर होगा गति। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा गति वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी तथा कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए इस ये पोर्टल का लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? राहत इंदौरी, जावेद अख्तर, अहमद फराज या हसन अंसारी। तो इसका सही आंसर होगा ए, राहत इंदौरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको और ये किस जगह से रिलेटेड है? इंदौर से, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन जो वितान कार्यक्रम है, योजना है, शुरू की है और यह इसमें 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार मतलब स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग इसका लिखिए कमेंट में कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर क्या होगा? 4। हाँ, पद्म विभूषण 2020 में कुल 7 व्यक्तियों को मिला। कितने को मिला? टोटल 7 को दिया गया, जिसमें से 4 को आपको मरणोपरांत दिया गया है, जो कि आपको है कौन कौन? अरुण जेटली जी, हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी। ठीक है, नेक्स्ट सुषमा स्वराज जी, जॉर्ज फर्नांडिस और नेक्स्ट विश्व तीर्थ स्वामी। ठीक है, विश्व तीर्थ स्वामी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शहर की मशहूर चाकहाउ ब्लैक राइस की जीआई टैग दिया गया है? मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मणिपुर के चाकहाउ ब्लैक राइस को जो है उसको जीआई टैग मिला है और यह आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान खाया जाता है और इसे चाक हाउ खीर के रूप में परोसा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुदोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में से शामिल किया है और यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? महाराष्ट्र, ओडिशा, मणिपुर या त्रिपुरा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा मणिपुर। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर के खुदोल पहल को विश्व का 10 पहलों में से शामिल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2020 में चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किसे किया गया है? हार्वी जे ऑल्टर, माइकल न्यूटन, चार्ल्स एम राइस या इनमें से सभी को? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी को। ठीक है, इन सारे लोगों को आपको
क्या कहते हैं नोबेल के लिए चुना गया है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? 2.89, 21.67, 24.56 या 3.83%। आपको इसका सही आंसर होगा 24.56, 24.56। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जो कि आपको 16वीं है के अनुसार देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 24.56% है। यह रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। भारत में ये रिपोर्ट आई थी, कब आई थी पहला बार? 1987। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देशों में वनों और वृक्षों से आच्छादित जो भी आता है रिपोर्ट आपको कब आया था? 1987 में आया था पहला रिपोर्ट। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, असम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया गया है। और प्रथम आयोजन कहाँ गया होता? आपको महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें आपको 256 पदक था। द्वितीय में आपको हरियाणा था और तीसरा में आपको दिल्ली। ठीक है, आइए आपको इसके बाद ये आपको हो गया खेलो इंडिया का असम में, जिसमें प्रथम स्थान आपको कौन सा लिया? हरियाणा, महाराष्ट्र। दूसरा लिया आपको हरियाणा, तीसरा आपको दिल्ली। ठीक है, जिसमें से इसको मिला 256 पदक, इसको मिला आपको 200 पदक, इसको मिला 122 पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2022, 22, 24, 25 या 30? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 30। 1 दिसंबर को मनाया था ये एड्स दिवस, और इस अवसर पर केंद्र सरकार ने 2030 तक HIV एड्स को खत्म करने का निर्णय लिया है। और 2020 का जो थीम था क्या था? एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रिसाइलेंस एंड इम्पैक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब? इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आपको भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे जो भी वेस्ट खराब टायर हो जाते हैं उससे मिलाकर आपको एक पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश में? सोलर ट्री बोल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सोलर प्लांट नहीं, सोलर ट्री बोल रहा है। किस देश ने विकसित किया? चीन, भारत, अमेरिका या जापान? इसका सही आंसर होगा आपको भारत। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया, जिसकी क्षमता क्या है? जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादनता आपको क्या है? 12,000 से 14,000 आपको 14,000 इकाई है। और इसे CS इसके द्वारा किया गया है, आपको CSIR के द्वारा, ठीक है, विकसित किया गया, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या कहता है? राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? भारत, चीन, अमेरिका, सिंगापुर? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर। कौन होगा? सिंगापुर। आपको हाल ही में सिंगापुर अपनी राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश बन गया। इसके द्वारा सरकारी सेवा को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है देखते हैं। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत, सिंगापुर, ब्रिटेन? इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ब्रिटेन। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है? 5, 6, 7 या 8? आपको इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है? आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में
3 साल से ढकी हुई निम्न में से किस प्रतिमा का अनावरण क्या है? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद का? इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, ये लगभग 3 साल से आपको ढका हुआ था, जिसके अनावरण आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? किस रीट के जारी करके उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई से रोका जा सकता है? ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा या उत्प्रेषण? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रतिषेध। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 कितना? अनुच्छेद 32 के तहत आपको 32 और के तहत और अनुच्छेद 226 कितना? 226 के तहत आपको ये मतलब क्या कहते हैं, क्रमशः उच्च न्यायालय में और जो उच्चतम न्यायालय होता है उसमें 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है, जिसमें प्रतिशत प्रोविजन होता है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिशत रीट तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार पर का अतिक्रमण कर मुकदमे की सुनवाई करे या करता है, तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय को अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है? ठीक है, निर्वाचक नियमावली तैयार करना, पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना या पंचायती चुनाव का निरीक्षण करना? इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आपको पंचायती चुनाव संबंधित कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 243 के तहत आपको पंचायतों के चुनाव का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या में कितनी प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? कुल सदस्यों की 10%, कुल सदस्यों की 50%, कुल सदस्यों की 20% या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा बी, कुल सदस्यों की 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है? लोकसभा में शून्यकाल का अधिकतम अवधि रहती है, क्या रहती है? शून्यकाल के बारे में कल हमने पढ़ा था, क्या होता है शून्यकाल और ये इसकी अवधि क्या है और इसकी अवधि आपको क्या होती है? इसका सही 30 मिनट, 60 मिनट, 20 मिनट, 120 मिनट या अनिश्चित काल? इसका सही आंसर होगा अनिश्चित काल। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद जो समय आता है उसे कहते हैं शून्यकाल। इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है और इसकी अधिकतम अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है। शून्यकाल की शुरुआत आपको 1960 मतलब 1960 में शुरू हुआ था और शून्यकाल के समय लोक महत्व के विषय पर उठने वाले प्रश्नों का सदस्य तुरंत कार्यवाही चाहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको 2, 4, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन करता है? आपको निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों के प्राप्त है, जबकि विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, महाअधिवक्तावादी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको बी, महाअधिवक्ता। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 165 कितना? अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और सर्वोच्च राज्य की सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। और भारत का महान न्यायवादी, ये फर्स्ट महान न्यायवादी आपको अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सही है?
ठीक है। और इसका गठन 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था। इसका अध्यक्ष और एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एंड थर्ड हो गया आपको एनएचआरसी के अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है या उपयुक्त सभी सही है। इसका सही आंसर होगा आपको क्या, डी, उपयुक्त सभी सही है। ये सभी सारी चीज़ सही है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है, भारत का लोक निधि का अभिभावक कौन होता है। आपको राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री या महानियंत्रक क्या कहता है, नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, 34 का डी हो गया आपको, नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्य की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः इसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 148 कितना, अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा आर्टिकल के तहत, 148 के तहत, ठीक है। और जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में तक जो भी पहले इन दोनों में से पूरा जाए वो तब तक रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको सी, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है वही राज्यसभा का एक अस्थायी सदस्य जिसके विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत का संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है। आपको ABCD में से कौन सा सही आंसर होगा इसका सही आंसर आपको होगा ए, कैबिनेट मिशन द्वारा। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा योजना के द्वारा गठित की गई है। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो आपको हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और पुनः 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया जिसे। और एच सी मुखर्जी को आपको उपाध्यक्ष एवं BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है या फिर घटता है, या घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आयतन होता है कम करने पर उसका दाब बढ़ता है, अर्थात P/1/V। ये बॉयल के नियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा हटाया जाते हैं। चूना सोडा उपचार, निषेधन या क्लोरीन या वायु मिश्रण। इसका सही आंसर क्या होगा, सी, क्लोरीकरण के द्वारा जो पानी से लोहे और मैग्नीज को हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, अभ्रक, टैल्क, स्टीलेटाइट या एस्बेस्टस। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आपको इसको हम लोग भी देखते हैं। एस्बेस्टस नाम सबने सुना होगा इसका। तो एस्बेस्टस से अग्निशमन जो होते हैं वस्त्र वो बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीनों के भागों की वेल्डिंग निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, शोल्डर, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पाउडर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, रेल की टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों को वेल्डिंग में जो एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, निकट दृष्टि दोष, वर्धनता, ब्रेन ट्यूमर या घेंगा। आपको इसका सही आंसर होगा वनाघता।
ठीक है। यह दोष जो होता है मनुष्य की आंखों में स्क्वाकर सेलों की कमी के कारण होता है। यह दोष आनुवंशिक होता है और इसका उपचार नहीं है। यह दोष व्यक्तियों में रंग का भेद कर पाना संभव नहीं है। यह 0.05% महिलाओं में तथा 4% पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है आपको? 1 2 3 4। इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है, बी। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है तथा इसकी द्रव्यमान कितनी है? द्रव्यमान संख्या 2 है। यह प्राय प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है D2O होता है। ठीक है, इसे भारी जल भी कहते हैं हम लोग। भारी जल जैसे एग्जाम में पूछा हुआ क्या है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको उच्च ऑक्टेन ईंधनों से के उत्पादन से उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4, H2O, HCl, HF। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा H2SO4। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ये हम लोग कल के भी मतलब सेट में हम लोगों ने ये क्वेश्चन लगाया था इस टाइप का। ठीक है, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? मैक्सवेल, माइकल फैराडे, डीजर या वोल्टा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत और चुंबक के बीच जो लिंक होता है वो उसका खोज किया था। चालक का नेक्स्ट चलते हैं। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? लंबाई की वृद्धि से, तापमान की वृद्धि से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में कमी, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोध क्षमता कितनी है? 0, निम्न, उच्च या असीमित। इसका सही आंसर होगा डी। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोध क्षमता जो होती है असीमित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है? निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अभिकेंद्रन, अपकेंद्री बल या अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, अपकेंद्री बल। वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है जिसे आभासी बल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? ABCD में से इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको पृथ्वी के पलायन वेग में वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा का क्या होना चाहिए? ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य। इसका सही आंसर होगा ए, ऋणात्मक। आपको पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग करने पर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए एक कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होना जरूरी है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल सबसे अधिक होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुव पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ध्रुव पर। आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल हम जो जानते हैं, दो टाइप का होता है पल। तो इस पर आपको गुरुत्वीय बल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है और न्यूनतम किस पर होता है? आपको विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? विसरण, विकिरण, चालन या संवहन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकिरण। सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? बहिप्रजनन, अंत प्रजनन, विरल प्रजनन या अति प्रजनन। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा अंत प्रजनन। आपको ठीक है, यदि किसी पुष्प में परागना उसी के पराग द्वारा होता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? अंतःपरागन
अंतः प्रजनन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? मरुदुद दुध या अधिपादप या आत्पोदिद या छत्रारागी। ये क्या इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। जो वे पादप जो केवल सूर्य के प्रकाश में भली भांति विकसित होते हैं उसे आत्पोदिद या हेलियोफाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? स्टार्च है, सुक्रोज है या फास्फोगिलिस सेरिक है या ग्लूकोज है? इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको भारत में भारत पौधे में किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बाह्य दल को, पंखुड़ी को, पुंकेसर को या वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। पौधे के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। केसर काक्रोश सेटावाइस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसे पुष्प की वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वर्तिका का मतलब ये मान लो फूल है, तो फूल में एक रेशा होता है ना, पतला 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 इस टाइप से, तो उससे ये प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपको बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रण होती है? इथिलीन, जिब्रेलिक अम्ल या एब्सिसिक अम्ल या इंडोल एसिटिक अम्ल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको सी, एब्सिसिक अम्ल। जो एब्सिसिक बीजों के अंकुरण के लिए जिब्रेलिक अम्ल जिम्मेदार होता है, जो बीजों के हार्मोन के रूप में काम करता है, जबकि एब्सिसिक अम्ल जो होता है आपको प्रसुप्ति के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा होगा ना, थोड़ा सा आप लोग बैक करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है? ठीक है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या एल्केलाइड के लिए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में इसकी मात्रा 14%, कितनी? 14% होती है, और यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है। क्या स्रोत है? अग्नाशय, यकृत या लाड़ ग्रंथि? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लाड़ ग्रंथि आपको। ठीक है, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत लाड़ ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या होता है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन क्या है? विटामिन ए, बी, सी या डी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक आपको नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट चलते हैं। वृक्क का प्रकारात्मक यूनिट क्या है? आपको यूनिट है आपको तंत्रिका तंत्र, ग्लोमेरुलस या वृक्काणु या मूत्रवाहिनी? आपको इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको सी, वृक्काणु। ठीक है, जिसे नेफ्रॉन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव की पसलियाँ निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है? इलियम, स्केपुला या क्लेविकल या स्टर्नम? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, स्टर्नम। मानव में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ होती है। आपको 24 पसलियाँ पाई जाती है, ये स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या कह रहा है देखते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका या पंजाब? आपको ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको महाराष्ट्र सरकार ने 1997 में, कब? 1997 में आपको सर्वप्रथम कृषि को उद्योग का दर्जा दिया, और कृषि राज्य की सूची का विषय है, और भारत का लगभग 71% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा एडम
कार्ल मार्क्स आपको कार्ल एडम स्मिथ को आपको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, जबकि कार्ल मार्क्स को आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था का आपको जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कौन विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तृतीय, छठी, पांचवी या सातवीं? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, पांचवी। आपको इससे पहले कौन से आपको इससे पहले आपको कौन कौन सा आता है? पहला जो आता है आपको अमेरिका आता है। फर्स्ट पर आपको पहला पर अमेरिका आ गया, दूसरा पर आपको आ गया चीन आ गया, तीसरा पर जापान आ गया, फोर्थ पर आपको जर्मनी आ गया, और फिफ्थ पर आपको भारत आ जाता है, इंडिया हमारा सबसे प्यारा। ठीक है, और यह इसका यह अभी कितना ट्रिलियन का है? 2.94 ट्रिलियन डॉलर का है अर्थव्यवस्था है हमारे भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको भारत के अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? 80:20, 70:30, 50:50 या 90:10? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, 90:10। ठीक है, मनरेगा की शुरुआत आपको कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? ABCD में से सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, विवेक देवराय समिति ने आपको वर्ष 1923 से 24 में रेल बजट को आम बजट की से अलग कर दिया गया था। पुनः 2016 से 17 में रेल बजट तथा आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया, जिसकी अनुशंसा विवेक देवराय समिति ने की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 1972, 1986, 2002 या 2006? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको सी, 2002। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम आपको 2002 में लाया गया, जबकि वन संरक्षण अधिनियम आपको 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं। आपको सही मिलान करना है। आपको सही मिलान आपको कौन सा होगा? राष्ट्रीय उद्यान और संस्थान में स्थान में करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको एक का देखिए गुरु घासी दास आपको किससे रिलेटेड होगा? आपको छत्तीसगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसके साथ किसका होगा? आपको मुरलेन उद्यान किससे रिलेटेड है? आपको मुरली उद्यान मिजोरम से रिलेटेड है। वाल्मीकि उद्यान कहाँ है? बिहार के आपको वेस्ट चंपारण की साइड पड़ता है। तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ से भी सीधा जिनको आपको वाल्मीकि उद्यान भी याद होगा अगर, तो देखिए सी का 3 कौन सा है कि सी में 2 कौन सा है? देखिए आपको बी नंबर आंसर है, तो बी वाला सही। नौकड़ा के उद्यान का किसका है? मेघालय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इस तरह से अगर काट के भी आप लोग जो जैसे कुछ है अगर याद है तो उसको भी आप लोग छांट सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? हुगली, यमुना, दामोदर या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा आपको दामोदर नदी को। दामोदर नदी को आपको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिस तरह बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ फॉरियर, नॉर्मन मार्श या टॉसले या हैकर? इन सब में से कौन सा होगा सही? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा आपको 70 का बी, नॉर्मन मार्श। ठीक है, नॉर्मन मार्श ने आपने सर्वप्रथम 1988 में आपको हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? चीता, बाघ, हाथी या डॉल्फिन? इसका सही आंसर होगा आपको हाथी। ठीक है, विरासत पशु और राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता है? बाघ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के द्वारा होता है? आपको लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको सी, काली मिट्टी के द्वारा।
काली मिट्टी के निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से होता है। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी आदि नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस काली मिट्टी के में कपास की खेती सबसे अधिक मतलब मानी जाती है, सबसे अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब जनजाति और राज्य, यह मुड़िया से छत्तीसगढ़, रियांग से त्रिपुरा, गढ़चिया से हिमाचल प्रदेश या जौनसारी से उत्तराखंड, इन सभी से कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही होगा गढ़चिया से हिमाचल प्रदेश। आपको गढ़चिया आपको किससे है? आपको राजस्थान से है, गढ़चिया सहरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किस मंडल को संवहन मंडल या अवधमंडल कहा जाता है? संताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? आपको सही आंसर इसका देना है। सही आंसर क्या होगा? आपको बी, क्षोभ मंडल आपको। ठीक है, क्षोभ मंडल को संवहन या अवधमंडल भी कहा जाता है। आपको विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि ओला, कोहरा, आंधी, वर्षा, बादल का गर्जन आदि क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्व। आपको ग्रेट बैरियर रीफ आपको क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट पर के समानांतर है। विश्व का सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है यह, और ये पानी का, इसे बगीचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पानी का बगीचा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देश की राजधानी नाइजीरिया की अबुजा, बोत्सवाना की गैब्रोन, युगांडा की किगाली या सोमालिया की मोगादिशु? ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपको सी, युगांडा का किगाली। ठीक है, युगांडा को आपका क्या आता है? युगांडा का आपको होता है कंपाला। क्या आता है? कंपाला। ठीक है, आपको ये किसकी राजधानी है? रवांडा की। किसकी है? रवांडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये आपको इसका हमने आपको डेली करंट अफेयर में भी बताया है कि इसकी राजधानी क्या है। आप वहाँ भी देख सकते हैं कि वहाँ अपडेट रहिएगा तो आपको बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेली देखेंगे 5 से 10 मिनट के लगभग का वीडियो होता है लगभग। ठीक है हमारा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या कहता है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा आपको बांग्लादेश से लगती है। कितनी लगती है आपको? देखिए 4,096.7 किलोमीटर लगती है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे जो लगती है आपको अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको पुदुचेरी के क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र आपको किससे है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पुदुचेरी आपको केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों से फैला हुआ है। आपको जिसके अंतर्गत यनम आपको आंध्र प्रदेश का यनम आता है, कराईकली का तमिलनाडु आता है, और माहे केरल के सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लघु अंडमान या लघु निकोबार में? आपको इसका सही आंसर होगा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको ग्लेशियर की पिघलने, वाष्पीकरण या हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण या प्लकिंग या मॉरेन या स्केटरी? इसका सही आंसर क्या होगा? अपक्षरण जो होता है आपको ग्लेशियर के वाष्पीकरण, पिघलने तथा अन्य कारणों से बर्फ कम होने की को अपक्षरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में आपको न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर? आपको इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको अरुणाचल प्रदेश का जो आपको न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको कितना है? 17। ठीक है, मिजोरम का आपको 52 आपको है।
52। और सिक्किम का आपको 86 है आपको, और मणिपुर का है कितना 115। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है आपको? कर्नाटका, असम, गुजरात या हिमाचल प्रदेश आपको? इसका सही आंसर होगा आपको कोल डैम आपको हिमाचल प्रदेश का होगा। ठीक है, और यह सतलज नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 83 में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या जेम्स प्रिंसेप को? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अशोक को। ठीक है, मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक अशोक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा तथा अशोक की शिलालेख ब्राही, खरोष्टी तथा अरमाइक लिपि में खुदे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। मिलिंद प्रभाव क्या है? बौद्ध स्थल है, या बौद्ध कला है, या बौद्ध पाठ है, या बौद्ध का एक नाम है आपको? इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्ध पाठ है आपको। ठीक है, मिलिंद प्रभाव एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है। इसे जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर द्वारा मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद में के रूप में रचित है। ठीक है, लिखा गया है मतलब उनके द्वारा। निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक सभी सुल्तानों का संरक्षण का किसने उपभोग किया? अमीर खुसरो, बर्नी, इब्न बतूता, निजामुद्दीन औलिया ने? इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने आपको दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी शासक का संरक्षण प्राप्त किया। अमीर खुसरो का जन्म आपको 1253 में आपको उत्तर प्रदेश के पटियाला में हुआ था। ठीक है, 1253 में पटियाला में। चलिए, ये उत्तर प्रदेश वाला पटियाला है। ठीक है, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? बंगला, अवधी, असमिया या ब्रिज भाषा? ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपको असमिया। शंकरदेव जो है आपको असम के महान धर्म सुधारक हैं। इनका संदेश विष्णु या अवतार कृष्ण के रूप में भक्ति को मतलब कृष्ण को केंद्रित करके किया गया है, और इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग करके लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया? शाइस्ता खान, अफजल खान या अबुल फजल या हासिम जनरल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शाइस्ता खान को। और 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया, तथा इसने शिवाजी को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया था, भेजा गया था। ठीक है, किस गवर्नर जनरल को रॉपर ने रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, बेंटिक, हेस्टिंग्स या ऑकलैंड ने? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेंटिक ने, विलियम बेंटिक। ठीक है, 1831 में रॉपर जो कि पंजाब में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। राजा रंजीत सिंह की राजधानी जो कहाँ थी आपको? लाहौर में थी, जबकि धार्मिक राजधानी आपको अमृतसर में थी। रंजीत सिंह का कार्यकाल आपको कब से कब तक था? 1797 से 1839। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किस आंदोलन को हिंदू तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या वर्धा आंदोलन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, जो असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आपको 1919 जो था हुआ था 1919 से 1920 के बीच हुआ था, और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 को आपको हिंदू और मुसलमान को दोनों का समर्थन मिला था। खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू और मुसलमानों की एकता का ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्न में से कौन
सुमेलित है आपको स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, या असहयोग आंदोलन सी राजगोपालाचारी। आपको इसका सही आंसर होगा सी भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। ये आपको सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है आपको। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन का जो है आंदोलन आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा समर्थन किया गया था, जबकि परंतु वे सक्रिय भूमिका में नहीं थे। स्वराज्य पार्टी का गठन आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किया था, जबकि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व आपको गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? बंगाल, पंजाब, मद्रास एवं मध्य प्रांत, बिहार एवं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं पश्चिम सीमांत प्रांत। आपको इसका सही आंसर होगा बंगाल एवं पंजाब। आपको 1937 में के चुनाव में कांग्रेस को बंगाल तथा पंजाब और सिंध में पुनः बहुमत नहीं मिला था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग एवं बंगाल के कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग की सरकार गठित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको गुजरात के साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको 1916, 17, 18 या उपयुक्त में से कोई नहीं है। आपको इसका सही आंसर होगा 1917। गुजरात के सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1915 में की गई थी, तथा 1917 में साबरमती नदी के किनारे इसका वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ। तब से यह साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आपको ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? अभी 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ हुआ था? पटना, मद्रास, कलकत्ता या नागपुर। इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर आप दीजिए। इसका सही आंसर होगा कोलकाता। कलकत्ता में आपको इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था, और यह एक दैनिक अखबार था। ये इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय देवेंद्र नाथ को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? श्रीनिवास शास्त्री, अख्तर खान, हैदर राजा, लाला लाजपत राय। इसमें सही आंसर किसका होगा? इसका सही आंसर होगा हैदर राजा। बंगाल में प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व आपको दिल्ली के हैदर राजा ने किया था, तथा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपको 1905 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में लिखना है। आपको चौरी चौरा कांड आपको लिखना है। चौरी चौरा कांड कब है? आपको असहयोग आंदोलन स्थगित हुई थी कब? और बारदोली प्रस्ताव। आपको इसका सही आंसर क्या है? आपको चौरी चौरा कांड आपको 5 फरवरी 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। आपको ठीक है। बारदोली आपको कब हुआ था? आपको 11 फरवरी 1922 में। ठीक है, और असहयोग आंदोलन आपको कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आपको 12 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, तो कौन हुआ? 132। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो गया 132। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है ये देखते हैं। INS विक्रमादित्य क्या है? आपको परमाणु पनडुब्बी है, या विमानवाहक पोत है, या चालक रहित विमान है, या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपको है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपको विमानवाहक पोत है। आपको INS विक्रमादित्य रूस से प्राप्त होने वाला एक विमान वाहक पोत है, जो कि नवंबर 2013 में आप इसे भारतीय नौसेना ने सेवा में इसे शामिल किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सार्क में सम्मिलित नहीं है? आपको सिंगापुर, बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको ए, सिंगापुर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपको सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से देश आते हैं? आपको देखिए, भारत याद कर लीजिए, इसको सही से ट्रिक से याद कीजिए। देखिए, भारत ऐसे होता है, यहाँ श्रीलंका या मालदीव है। तो मालदीव 1 हुआ, श्रीलंका 2 हुआ, भारत 3 हुआ,
यहाँ पाकिस्तान 4 हुआ, ठीक है, अफगानिस्तान 5 हुआ, नेपाल 6 हुआ, ठीक है, बांग्लादेश 7 हुआ, भूटान 8 हुआ, टोटल 8 देश हैं, ठीक है। चलिए याद हो जाएगा, इस तरह रिपीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1970, 72, 1974, 78। इसका सही आंसर क्या होगा आपको? सी। इसका सही आंसर सी हो गया आपको 1974। देश के पर्यावरण संबंधित शोध निगरानी विनियमन एवं प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी अंग का रूप में सितंबर 1974 को जल प्रदूषण अधिनियम जो लाया गया आपको, और 1974 के अंतर्गत आपको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है आपको? हर घरों में एलपीजी की आपूर्ति, कन्या शिक्षा, विधवा पेंशन, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। हर देश के हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए सहज बिजली हर घर का सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत आपको 25 सितंबर आपको 2017 में पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वांगला उत्सव कि निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा आपको, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम्पल में मान लीजिए 5th ऑप्शन अगर देते हैं तो मान लीजिए बंगाल, वेस्ट बंगाल भी देते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। इसका सही आंसर आपको होगा मेघालय आपको, ठीक है। ये नहीं कि बंगला है तो बंगाल से आपको रिलेटेड होगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो है आपको मेघालय तथा उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में जो बसे लोग होते हैं उनके द्वारा यह पर्व मनाया जाता है, यह उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और नवंबर के महीने में यह फसल कटाई के समय यह उत्सव आपको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप डेली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। आपको डेली आपको करंट अफेयर्स लगभग 10 से 15 मिनट के आपको वीडियो आते हैं, और उसका भी आपको पीडीएफ जो भी नोट्स होते हैं आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।